हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस सब्सिडी बाय सीएनईडी, जहां पे मैं आपको वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज के बारे में बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम। अभी देखते हैं इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस डेवलपमेंट और एमएसएमईज के सर्वाइवल के लिए मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजिक टूल है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और अनऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग की वजह से एमएसएमई सेक्टर बहुत बार नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करने और एग्जिस्टिंग मार्केट्स को रिटेन करने के लिए प्रॉब्लम्स फेस करती है। इस बात को ध्यान रखते हुए एमएसएमई सेक्टर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। ये स्कीम न्यू मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स को प्रमोट करती है और एमएसएमईज को वेरियस मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे अवेयर और एजुकेट करती है। ये स्कीम ट्रेड फेयर्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग, जीएसटी, जेम पोर्टल एट्सेट्रा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है। इस स्कीम के की बेनिफिट्स देखते हैं। इंडिविजुअल एमएससीज डोमेस्टिक ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉडर्न पैकेजिंग टेक्निक और मार्केटिंग हैड्स की डेवलपमेंट के लिए एमएसएमई का कैपेसिटी बिल्डिंग करना। डोमेस्टिक ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन और वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के एमएससी के पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्री, सेकेंड इज कैपेसिटी बिल्डिंग, थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्री में participation of individual MSCs in trade fairs and exhibitions, organizing domestic or international trade fairs, exhibition and participation in trade fairs, vendor development program ये इंक्लूड होते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न पैकिंग टेक्निक्स, एडॉप्शन ऑफ बार कोड, एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, नेशनल वर्कशॉप और सेमिनार्स, ऑर्गेनाइजिंग नेशनल वर्कशॉप्स और सेमिनार्स बाय मिनिस्ट्री, ये चीज़ें इंक्लूड होती है। डेवलपमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट्स फॉर प्रमोटिंग जीआई प्रोडक्ट्स ये इंक्लूड होते हैं। जीआई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। फर्स्ट स्कीम कंपोनेंट मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्री को हम डिटेल में देखते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल एमएससीज इन ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस। इसमें स्पेस रेंट चार्जेस स्कीम के थ्रू दिए जाते हैं। जनरल कैटेगरी यूनिट्स के लिए 80% सब्सिडी ऑन बिल्ट अप स्पेस रेंट पेड और SC/ST वुमेन NER यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के लिए 100% सब्सिडी ऑन मिनिमम स्टॉल साइज ऑफ इवेंट दी जाएगी। कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर सच एज ट्रैवल, पब्लिसिटी और फ्रेट ये 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर या 25,000 रुपीज़ विचएवर इज लेस दिया जाएगा। इसमें ट्रैवल के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, एसी टियर ट्रेन या इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर पर इवेंट कवर होगा। स्पेस रेंट और कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर मिला के मेट्रो और ए क्लास सिटी में मैक्सिमम सपोर्ट 1.5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा या एक्चुअल एक्सपेंडिचर विचएवर इज लेस, और अदर सिटीज के लिए मैक्सिमम सपोर्ट
80,000 या एक्चुअल एक्सपेंडिचर विचएवर इज लेस दिया जाएगा। इसमें कुछ बातें जानना जरूरी है। एक एमएससी को मैक्सिमम 2 इवेंट्स पर ईयर का रीइंबर्समेंट अलाउड है। इवेंट खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर एप्लीकेंट को प्रिस्क्राइब फॉर्म में क्लेम सबमिट करना है। 100 ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेशन करना होगा विथ मैक्सिमम 60 पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स पर ट्रेड फेयर। अभी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री में दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स। इसमें जब भी मिनिस्ट्री कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने का या खुद उसमें पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करेगी तो उसका अलाउड एक्सपेंडिचर एम्पावर्ड कमिटी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने दिए गए सीलिंग को ध्यान रखते हुए तय करेगी। पार्टिसिपेटिंग एमएससीज को एमएसएमई पैविलियन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेस रेंट और कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए असिस्टेंस सेम होगा जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। वर्चुअल ट्रेड फेयर के लिए अपर कैप 16.45 lakhs या एक्चुअल कॉस्ट विचएवर इज लेस बताई गई है, जिसमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म कॉस्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी कॉस्ट इंक्लूड होगी। वर्चुअल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर के पास मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ सेलर्स या एग्जिबिटर्स 100 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ बायर्स या विजिटर्स 1000 होने चाहिए। वर्चुअल ट्रेड फेयर का ड्यूरेशन मिनिमम 3 days का होना चाहिए और वर्चुअल प्लेटफॉर्म ने एटलीस्ट 20 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए रिक्विजिट डिजिटल स्पेस अवेलेबल करके देनी चाहिए। अभी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्री का तीसरा कंपोनेंट देखते हैं, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें प्रोग्राम ड्यूरेशन 2 दिन का होना चाहिए। मैक्सिमम सैंक्शन 5 lakhs रुपीज़ पर प्रोग्राम और एक्चुअल विचएवर इज लेस होगा। इस प्रोग्राम में जेम और प्रोडक्ट्स के एग्जीबिशन के वेरियस एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एमएसएमईज को जेम रजिस्ट्रेशन और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए बेनिफिट करना चाहिए। जेम पोर्टल मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसके बारे में मैं डिटेल जानकारी में आपको अलग वीडियो में दूंगी। अभी देखते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में फर्स्ट पॉइंट, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न पैकेजिंग टेक्निक्स। इसके लिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग रिक्वायरमेंट्स के स्पेसिफिक क्लस्टर इंटरवेंशंस एलिजिबल है। इसके लिए मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक या एक्चुअल एक्सपेंसेस विचएवर इज लेस का सैंक्शन मिलेगा। The focus of the scheme would be clusters like food processing, toys, handicrafts, kitchen and home utilities, ceramics, glass, gem and jewelry, textiles and apparels, medical equipments, sports goods, etc. कैपेसिटी बिल्डिंग का नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ बारकोड। इस स्कीम में माइक्रो एंटरप्राइजेस को 100 नंबर्स ऑफ बारकोड्स या एक्चुअल नंबर ऑफ बारकोड्स विचएवर इज लेस इतने नंबर ऑफ बारकोड्स के वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी और पहले 3 साल का एनुअल रिकरिंग फी के 80% तक का सब्सिडी या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस 50,650 रुपीज़ तक का दिया जाएगा। इस स्कीम के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन और जिनके पास GS1 इंडिया का रजिस्ट्रेशन है फॉर यूज ऑफ बारकोड्स ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस एलिजिबल है। कैपेसिटी बिल्डिंग में थर्ड पॉइंट है एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस स्कीम में माइक्रो एंटरप्राइजेस को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। मैक्सिमम 10 न्यू प्रोडक्ट्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के
द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एमएसएमई ग्लोबल मार्ट इस ई कॉमर्स पोर्टल पे सेल करने के लिए एनुअल मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन फी या कंटिजेंसी एक्सपेंसेस सच एज फोटोग्राफी, कैटलॉगिंग एंड एडवर्टाइजिंग जैसे एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 75% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपीज़ तक का दिया जाएगा। इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस के पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रीइंबर्समेंट के लिए एनएसआईसी यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के पास क्लेम सबमिट करने चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग का नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल वर्कशॉप्स या सेमिनार्स। इसका एम है एमएसएमईज को बिजनेस डेवलपमेंट के लिए डेवलप करना, जैसे कि प्रोडक्ट या प्रोसेस डेवलपमेंट, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एग्जिम पॉलिसी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स, डिज़ाइन एंड पैकेजिंग, मार्केट रिसर्च एंड एक्सेस। कंट्री में कहीं भी 5 लाख रुपए या एक्चुअल विचेवर इज लेस इतनी अमाउंट तक का असिस्टेंस पर वर्कशॉप सेमिनार के लिए दिया जाएगा। इस असिस्टेंस के लिए गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास एटलीस्ट 3 साल का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस हो उनको ही ये असिस्टेंस दिया जाएगा। लास्ट कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट। इस स्कीम में जीआई प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए रिटेल आउटलेट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or reputation that are due to that origin. इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस मैक्सिमम 30 lakhs पर आउटलेट इन मेट्रो एंड ए क्लास सिटीज और मैक्सिमम 20 लाख रुपीस पर आउटलेट इन अदर सिटीज दिया जाएगा, जिसमें 500 स्क्वायर फीट तक का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलेट एरिया विथ प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन इंक्लूडिंग कंप्यूटर, प्रिंटर, बिल काउंटर, कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट एंड शो केस कवर होगा। इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए रिटेलर को 50% तक का ओन कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इन रिटेल आउटलेट्स में जीआई इंडिकेशन प्रोडक्ट्स ही सेल होने चाहिए। इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। अभी देखते हैं प्रपोजल सबमिशन करने का प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्कीम कंपोनेंट्स हमने देखे उनके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट करना होगा। ये प्रपोजल प्रेफरेबली इवेंट शुरू होने के 2 महीने पहले करना होगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये प्रपोजल ऑफिस ऑफ डीसी एमएसएमई को सबमिट करेगी बिफोर 45 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इवेंट। प्रोग्राम डिवीजन ये प्रपोजल एम्पावर्ड कमिटी को फाइनल अप्रूवल के लिए सबमिट करेगी। एम्पावर्ड कमिटी इवेंट के बाद सबमिट किए गए प्रपोजल को भी कंसिडर कर सकती है, लेकिन उसके पहले इन प्रपोजल्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही सब्सिडी रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको इस स्कीम के रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।